गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। इस कुछ दिन पहले भी मैंने एक लॉयर हमारे साथ थे और मैंने बात की थी ई चलान की। अच्छा, ये जो भी चलान हो रहा है और बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज़ हैं, मुझे मजबूरन इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर आपसे मुखातबत करनी पड़ी और मैं चाहती हूँ कि आप चाहें तो लाइव कॉल हमें कर सकते हैं और अपना इज़हार ख्याल पेश कर सकते हैं, क्योंकि कराची बेसिकली मिनी पाकिस्तान कहलाता है और तमाम ज़बानों के लोग इसमें समोए हुए हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ कारोबार की मद में या अपना बिजनेस रन करने के लिए इस कराची से जुड़े हुए हैं। कोई बुरी बात नहीं, सब पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है और कराची सबको वेलकम भी करता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी तकलीफ दे कि कुछ, क्योंकि जो भी लॉ पास होते हैं वो आवाम की सहूलत के लिए किए जाते हैं और फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब लॉ लागू किए जाते हैं उसका सिनेरियो, क्या अवेयरनेस के तौर पे कोई कैंपेन चलाई गई है, कोई नॉलेज की अवेयरनेस ऐड चलाए गए, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर एक्सपो की या कहीं पर खुदाई हो रही है तो उसका अल्टरनेटिव रास्ता नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से रोड पर बर्डन बढ़ जाता है, या कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, कुछ भी, ये एक एग्जांपल है। इसी तरह अगर हमारे लिए कोई सहूलत के तौर पे ये चलान की मद में अगर स्टार्ट किया गया, उसको कम से कम इंडिकेशन 6 मंथ होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि उनके ऊपर क्या लॉ पास होना है और वो कम से कम एक फेवरेबल। और एक और बात मैं अभी मेहमानों से मिलवाती हूँ कि समझ नहीं आती, इतना बड़ा अमाउंट जिसकी 25-30 हज़ार सैलरी हो वो कैसे हैंडल करेगा। आप लोग तो कैमरे से पिक्चर ले रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे परेशान हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। आपने तो चीखें निकाल दी लोगों की। मैं बात करूंगी, यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रेसिडेंट कराची PMLF सैयद वली वारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मेरे इस हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ाक बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर, कैसे सुबह हैं? खैर, बहुत सर, शुक्रिया, थैंक यू आपका और आपके चैनल का बुलाने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, रज़ाक साहब से जो मैं कहूँगी, मैं पहले भी मॉर्निंग शो करती थी, तो रज़ाक साहब का ताल्लुक जो है ये इनसे भी 7-8 साल का ताल्लुक है माशाल्लाह, डिफरेंट अंदाज में। कई बार आपने कई बार हुक्म दिया और हम आ गए। सर हुक्म तो मजबूरी ये है कि आज हम जो बात कर रहे हैं मॉर्निंग शो में लाइटली है, लेकिन तकलीफ़ है बाजवा साहब ऑफ कोर्स। तो मैं सबसे पहले जो मेरे बड़े प्यारे भाई, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पहला सवाल कि बहुत अच्छा है हमारे लिए भाई, अच्छा है, रूल्स होने चाहिए, बाहर मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन क्या बाहर मुल्कों का ये रूल अगर आपने फॉलो किया है तो दूसरी चीज़ें भी देखी हैं, क्या रोड हमारे वैसे हैं, हम एक, लेकिन सहूलत हमारे लिए, लेकिन ये एक बर्डन है, इजाफी है, वो क्या एक्सेप्टेबल है कि नहीं? ओवर टू यू सर, वली साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट ने ई चलान शुरू किया है, ठीक है ना। लोग इसका नज़ला ट्रैफिक पुलिस पर डाल रहे हैं या सिंध पुलिस पर, लेकिन सिंध पुलिस का ये इकदाम या सिंध पुलिस में कितनी मुलव्विस है या उसने इस इकदाम को इम्प्लीमेंट करने में क्या किरदार अदा किया है, उससे ज़्यादा मामला है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इम्प्लीमेंटेशन है ये। दूसरी चीज़ कि आप चलान करें, रॉन्ग रूट पे कोई आ रहा है, आप बिल्कुल उसका बेशक चलान करें, जो सिग्नल तोड़ रहा है आप उसका चलान करें, और जो दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है आप बिल्कुल उसका चलान करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे हमें ही तकलीफ होती है। 10 बंदे जो है वो रॉन्ग वे पे आ रहे हैं और ट्रैफिक जैम हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ की वायलेशन का चलान यहाँ पर जो है वो 5,000 और 10,000 रुपये और दूसरे शहरों में 200 रुपये है। ये तकरीबन 200% से जायद फर्क है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। कराची की गैस सबसे महंगी, कराची की बिजली सबसे महंगी, कराची में अशिया खुर्दोनोश सब्ज़ी सबसे महंगी। तो ये आपने कराची वालों को क्या गवर्नमेंट ने ये समझ लिया है, इदारों ने, कि हमारे हत्ते जो है वो कानून का खजाना लग गया और हम यूँ करके लुटाते जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक बंदे की 30,000 तनख्वाह है, उस बेचारे की हालत ये है कि वो अपनी बीवी को बड़े एहतियात से बाइक पे ले जा रहा है और वो चेन कवर लगवाना चाहता और नहीं लगवा सकता। आपने इसके लिए क्या किया, इसके लिए क्या चैरिटी दी? सारी दुनिया में टैक्सेस लिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, आप टैक्स लें, आप बिल्कुल चलान करें, लेकिन फिर वो पैसा लगता कहाँ है?
वो क्या आपको सेहत की सहूलतें दस्तियाब है, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, क्या आपकी सड़कें सही हैं। अब आप ये देखिए, एक यूनिवर्सिटी रोड की अगर मिसाल ले लें, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बन रहा है, लोगों को शायद याद नहीं हो लेकिन मैं याद दिला देता हूँ, थोड़े दिन पहले ही करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च करके ये यूनिवर्सिटी रोड की तामीर हुई थी। और उससे पहले रोड इतनी ख़राब थी कि एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, मरीज़ उस पर जो है हलाक हो रहे थे। जब बहुत शोर शराबा हुआ तो जी चलो जी यूनिवर्सिटी रोड की तामीर कर दी जाए, वो अरबों रुपए खपा दिए गए। अरबों रुपए मेरे आपके खपे भाई, मेरे आपकी जेब से गए, कोई मिनिस्टर के या गवर्नमेंट की जेब से नहीं गए। जो टैक्सेस हमने दिए और आए दिन जो हम ख़रीदारी करते वक्त या कुछ भी लेते वक्त हम जो टैक्स देते हैं, अभी हमने FBR में रिटर्न फाइल किया। आप ज़रा सा कराची का इदादो शुमार तो देखें कि कराची ने कितना टैक्स दिया और पूरे पाकिस्तान ने कितना टैक्स दिया। तो ये बताने की चीज़ें नहीं है, ये तो ओपन है सबके सामने। तो कुछ दिन पहले जो अरबों रुपए खर्च करके जो है वो यूनिवर्सिटी रोड की तामीर हुई थी, सिर्फ उस पर जो दरख्त बीच में लगे थे वो करोड़ों रुपए के थे। उसमें कितनी करप्शन थी ये सबको पता है कि करोड़ों रुपए के दरख्त लगा दिए तुमने। उस करप्शन की तरफ कोई नहीं जाता क्योंकि सबको उसका हिस्सा मिल रहा होता है। इनकी जुबान में बात करता हूँ कि सबको उसकी पत्ती मिल रही होती है, इसलिए हर किसी ने अपने होठ सी लिए और खामोश है और आवाम का बेड़ा गर्क हो जाए कुछ भी। आप ये देखो कि सूरत हाल शहर की क्या है इस वक्त। डस्ट कितनी है, पॉल्यूशन कितनी है, कचरा शहर से उठ नहीं रहा है, हर बंदा बीमार पड़ा हुआ, हर घर में 1 से 2 बीमार है, या तो बीमार हो के अभी उठा है या बीमार होने जा रहा है या कहीं कोई बीमार पड़ा हुआ, अस्पताल जहाँ भरे पड़े। कॉरिडोर तक में मैंने अभी डॉ में मैं गया हूँ, मैं खुद बीमार रहा था, 2 दिन एडमिट रहा, तो डॉ में जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो स्कीम 33 में कॉरिडोर तक में बेड लगे हुए। ये तो सूरत हाल है। उसकी वजह क्या है? कराची में रोजाना 20 टन कचरा पैदा होता है। ये आपको एक नई खबर देता हूँ मैं आज कि कराची में 20 टन कचरा पैदा होता है, 15 से 18 टन कचरा उठ रहा है। तो मरे से मरा कम से कम 2 टन कचरा तो रह रहा है। अब 2 टन कचरा जब रह रहा है तो बारिश हो रही है तो वो कचरा में मजीद फुफुंदी लग रही है, उसमें मजीद ताफुन हो रहा है, मजीद उसमें जो है जरासीम पैदा हो रहा है। तो जब वो उड़ रहे हैं गर्द गुबार और सारी दुनिया में जा रहा है तो मैंने आपने बीमार हो रहा है। फिर गटर हमारा उबलता है, जब गटर उबलता है तो वो गटर खुश्क हो जाता है, बारिश से तो वो सारा कुछ धुल गटर जाता का है। पानी जो है वो कितना पॉल्यूटेड है आपको पता है जी। अब वो जब खुश्क हो जाता है तो जो उसके ज़र्रात अभी तक उड़ रहे हैं सड़कों पे, तो वो मुझे आपको बीमार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो भाई पहले आप इन चीज़ों को तो सीधा करो, फिर 5,000 रुपये लो। और 5,000 की कोई तुक नहीं बनती, 10,000 की तुक की नहीं बनती कोई। आप ये बताओ क्या लड़काना में है चलान, दादू में है चलान, मीरपुर खास में है चलान? नहीं है। अरे तो भाई ये सिर्फ कराची के लिए चलान है। बात यह है कि हम तो बात करते, मेरी पार्टी का तो स्लोगन है मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान। शायद कोई इसको दूसरी चीज ले ले, ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान भी मुत्तहिद रहे और सूबे भी मुत्तहिद रहे। अच्छा, मुझे तो लग रहा है वली साहब पता क्या कह रहे हैं कि एक काम करो, जब इतने सारे टैक्स लगा रहे हो, आवाम पर हर तरह का बम गिरा रहे हो, एक ही बार एक ऐसा बम गिराओ पूरा कराची खत्म हो जाए, आवाम खत्म हो जाए, ये फटीके खत्म हो जाए। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सब अच्छा की रिपोर्ट जा रही है सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, चीफ वार्म स्टाफ फील्ड मार्शल साहब से। मैं ये कहूँगा आपको सब अच्छा की रिपोर्ट जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें, सूरत हाल ऐसी है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अवाम बगावत पर उतर आए, अवाम सड़कों पर आ जाए, अवाम ईंट से ईंट बजा दे, क्योंकि अवाम की अब बस हो गई है। क्यों? जाहिर सी बात है, आप उसका जब निवाला छीन लोगे, वो 25,000 कमाता है, उसमें 10-12,000 घर का किराया था, मुश्किल से घर चलाता है, उसमें 5,000 का चलान मारोगे, या तो अपने आप को आग लगाएगा या आपको आग लगाएगा, और कुछ नहीं। नॉलेज में गिर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, अब मैं एक चीज बता रहा था कचरे की। कचरे को ना उठवाने पर जो लोग कचरा उठाने में मामूर है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इदारा है, और उसके अलावा KMC और दीगर, आप हमसे टैक्स ले रहे हो, घर घर कचरा उठाने के आप पाबंद हो। इस टैक्स लेने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नहीं, हमारे तो आता है कचरा उठाने वाला, लेकिन हमारे तो अलग से लगवाया है। नहीं, देखिए ना, हर जगह यही है, वहां पे ठेके देता है यही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठेका दे देता है, भाई ये एरिया है, यहाँ से कचरा आप उठाओगे, क्योंकि कचरे में से फिर लोगों को प्रॉफिट होता है। तो चाइना को देखो, कचरे से बिजली पैदा कर रहा है, बल्कि वो कह रहा है दूसरे मुल्कों के कचरा है तो हमें दे दो, हम इससे बिजली बना लेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जिसका काम है वो कर ही नहीं रहा, वो इदारा नहीं कर रहा है, जबकि आप टैक्स पूरा ले रहे हो। कमर्शियल बिलों में भी आपने टैक्स लगाया हुआ है। सुई सदर ने कॉनिकल बफल का एक टैक्स लगा दिया, किसी के घर में गीजर है नहीं है, कॉनिकल बफल उसके गीजर में इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, सब ने ये जमा करा है पैसा। आपने अपना बिल उठा के, लोग बेचारे जमा कर देते हैं बिल। तो आपके साथ तो आपको चारों तरफ से घेर लिया, गैस में आपके साथ गड़बड़ हो रही है, बिजली में आपके साथ गड़बड़, फिर ई चलान में आपके साथ गड़बड़। कहने का मतलब ये है कि आवाम को तंग आमद भजंग आमद पर मजबूर ना किया जाए। हाँ, मैं एक बात कह रहा था, फिर बात दूसरी तरफ निकल गई।
हमारी पीछे इस कचरा ना उठवाने के ऊपर एक माफिया है जिसको आप कहे फार्मा माफिया। वो पैसा चलाती है कि कचरा ना उठे ताकि पॉल्यूशन हो, ताकि बीमारियां फैले तो हमारी दवाई बिके। ये आज तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया होगा, लेकिन मेरे पास पूरी रिसर्च मौजूद है कि ऐसा हो रहा है और इदारों को मजबूर किया जा रहा है कि पॉल्यूशन रहे और लोग बीमार हो में और आप बीमार हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और ई चालान बिल्कुल करें, आप ई करें या मैनुअल करें, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। वॉल्यूशन पे बिल्कुल चालान होना चाहिए, रेड लाइट पे बिल्कुल चालान होना चाहिए। और जेब्रा क्रॉसिंग पे पहले आप तो जेब्रा क्रॉसिंग बनाए सिग्नल से पहले, ठीक है, उस पट्टी पर भी हम टायर नहीं रखेंगे। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पीछे खड़ा होता था, लोग आ जाते थे पीछे से हॉर्न देते थे, भाई पीछे मुड़ के देखा क्या हुआ, भाई गाड़ी आगे लो, भाई क्यों आगे लो, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रुकना है। एक आदत है हमें, जेब्रा क्रॉसिंग बनी नहीं है अभी, हमें बात जगहों पर है, हमें एक आदत सी है बाहर मुल्कों में ड्राइविंग करके, एक आदत सी है कि हम रुक जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने आज तक सिग्नल नहीं तोड़ा सिवाय दो दफा के। एक दफा मैं अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, एक दफा कुछ और इमरजेंसी थी कि जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म नहीं थी, अगर पुलिस रोकती तो उस पर हम बता सकते थे कि भाई ये मामला है। इसके अलावा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, मुझे याद है कि कभी सिग्नल की वायलेशन, रात को अगर 1-1:30 बजे भी सिग्नल, बाज़ औक़ात येलो लाइट जल जाती है, लेकिन अगर चल रहा हो तो हम नहीं तोड़ते। लेकिन कहने का मतलब ये कि आवाम जो है वो ये कह रही है आप हमसे पैसा ले रहे हो तो हमें सहूलत भी तो दो। आप हमें या तो कुएं में डाल रहे हो, समुंदर में डालने के चक्कर में, तो आप क्या चाह रहे हो? सवाल ये है हुकूमत वक्त। ये हुकूमत वक्त। अच्छा, मैं अपने ऑफ कोर्स मैं अभी ब्रेक की तरफ चल रही हूँ और उसके बाद मैं वापस आऊँगी, फिर बाजवा साहब की तरफ चलती हूँ। दिल की तकलीफ़ है जो इसी तरह बयान होती है जैसे वली साहब बयान करें। आप देखिए ज़रा खारदर का हाल देखिए, रोड मैं पिछले 7-8 साल से उस तरफ जा रही हूँ और अक्सर वहाँ पे गुज़र भी होता है, तो वो रोड अभी तक बड़े ही ख़राब हुए हैं। कुछ और इलाकों में देखा जाए, यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अभी रोड बना ही नहीं है और खोदने के लिए आ जाते हैं। कुछ नई चीज़ रह जाती है, कोई लाइन रह जाती है, कुछ फिर वो टूट जाता है और उसको वहीं ढेरी को छोड़ देते हैं और कोई परवाह नहीं। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम को देखने वाला नहीं है। कुछ हम अपने तय ख़राब काम करते हैं और फिर हम कुछ गवर्नमेंट पे भी डाल देते हैं। लेकिन ये जो सफाई का काम हो या बिजली का काम हो, 18 घंटे बिजली, अभी सराब गोड में एक पूरा वहाँ पर धरना हुआ तो उनकी लाइट खोली गई, उनके टाउन के चेयरमैन साहब गए और लाइट ऑन कर दी क्योंकि 18 घंटे नाकाबिले बर्दाश्त। सर कौन सी बात करें, हुकूमत वक्त आपसे कौन सी शिकायत करें? पानी लाइनों में आ नहीं रहा, टैंकर के अंदर आ रहा हो, टैंकर भी इलाके में, कराची में, तो वो पानी कैसे पहुंच रहा है? आई डोंट नो इसके पीछे कौन सा माफिया है। इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही, लेकिन के इलेक्ट्रिक के अंदर ही बैठे हुए लोग आके कुंडा लगाते और अपना पैसा लेके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 18 घंटे लोड शेडिंग, पानी हमारे उसमें आ नहीं रहा, सेवरेज यानी कि अगर कचरे का निज़ाम तो हमारे खुद हमने स्वीपर लगाए हुए। सर मुझे ये नहीं पता टैक्स जा कहाँ रहा है, कोई पार्क नहीं है, कहीं कहीं बड़े बड़े पार्क हैं, अदरवाइज आपने कुछ कम्युनिटी में, टाउन में, डिफरेंट जगहों पर पार्क नहीं का। शिकायतें इतनी हैं और ऊपर से एक और बम, और वो है ईद चलान। तो मुझे बताइए ना मैं केड़े पास से जावा तो मंजी कितने जावा? सर ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, सर ओके लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, अवाम की बात सभी के साथ, आपके साथ मैं इस वक्त कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो ऑफ कोर्स ये ई चलान पर जो तकलीफ़ें हो रही हैं उसको डिस्कस किया जाए। मेरे साथ सैयद वली वारसी साहब PMLF से, और मेरे साथ यहाँ पर हैं रज़ाक बाजवा साहब, रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक बार फिर सर आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। अवाम की बात सभी के साथ, यानी कि आज हम बात करें अवाम की, और इस वक्त जो टॉपिक है वो है कि एक एक्स्ट्रा चार्जेस, हम नहीं कह रहे कि आप चार्जेस नहीं लगाएं, हम नहीं कह रहे कि आप ये रूल बनाएं, इट्स अ गुड रूल, लेकिन किसी पर एक्स्ट्रा बर्डन में आप क्या समझते हैं कि आवाम जो हुकूमत वक्त का ये इनिशिएटिव है या ये इन्होंने रूल पास किया है, क्या आवाम पर बम बन के नहीं गिरा? ओवर टू यू रज़ाक साहब।
ये आपने ई चलान पर जो बात जी की सर, है, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें जी, जो ई चलान है जो कराची में अब शुरू हुई जी, जी। है, आप देखें कि दुबई में ये 20-25 सालों से 30 सालों से है, ठीक यूरोप में तो पता नहीं ये 60-70 सालों से है। अब ये बला हमारे यहाँ इतनी लेट आई है, तो थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन तो सीखना है ना। देखें हमारे आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। आप देखें कि क्या हम डिसिप्लिन करते हैं, क्या हम अपनी गाड़ियों पर जो मोटरसाइकिल ख़ास तौर पर मैंने देखे कि एक टाइम तो मैंने ऐसा भी शहर में देखा कि हर किसी ने अपनी बाइक के पीछे अपनी पार्टी का परचम लगाया हुआ है, चाहे वो किसी भी जमात से। बिल्कुल ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारी पार्टी के लोगों ने ऐसा नहीं किया, बहुत सौ ने किया। और मैं अक्सर देखता था हर किसी ने अपनी लीडरशिप का नाम लिखा हुआ है। किसी ने क्या नंबर है नहीं है। पूरे शहर में जो है वो डकैतियाँ, चोरियाँ, मर्डर, कत्ल, भत्ताखोरी, न जाने। मोटरसाइकिल एक वाहिद सवारी ऐसी बात है, तो है, बात जिस point पर है। आप हर किस्म का जराइम कर सकते हैं। आप देखें कि कराची में गुज़िश्ता अगर आप 10-15-20 साल पीछे चले जाएं हम, तो लाखों लोग मर्डर हुए और सियासी लोगों की उसमें अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। उसमें सियासी कारकुनान भी है, सारी जमातों के, मैं बिल्कुल किसी एक जमात को नहीं कह रहा हूँ। ओके। और आप देखें कि उसमें पुलिस अफसरान कराची में मारे गए, बिजनेसमैन मारे गए। ठीक है। एक मोटरसाइकिल वाला आता है, 5-7 हज़ार रुपए की उसकी मोटरसाइकिल है, नंबर प्लेट उस पर है नहीं है, उसने वो जिंग जिंग किया और अगले को। ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक, या बिल्कुल मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही। अब जब अगर हम 25-30-40 सालों के बाद गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पे जो हमारे DIG हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, मैं उनके विज़न को सलाम करता हूँ। देखिए जहाँ जो तकलीफ़ है मैं उसका भी जिक्र करूँगा, लेकिन हम लोग नेगेटिव पे बहुत जल्दी चले जाते हैं, पॉजिटिव पर बहुत कम आते हैं। मतलब कोई जो बात ठीक हो रही है, मेरा ख्याल है कि हमें उससे भी सराहना चाहिए एक एज ए पाकिस्तानी। लेकिन अब बाजवा साहब ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे हमने ये नहीं कहा कि रूल अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बोलें कि इस वक्त हम अगर कोई ऐसा करेगा उससे 500 या 1000 लेंगे और 6 महीने बाद इसकी जो है, जैसे आप लोग बिजली की कीमतें बढ़ रही है ना, तो लोग यूज टू आहिस्ता आहिस्ता एकदम कोई बम धमाका तो अवाम पर लोड नहीं बढ़ रहा। देखें जी, मैं आपको बताऊं, अभी तक अगर किसी का मोटरसाइकिल वाले का 20-25 हज़ार का चालान हुआ हो तो वो ज़रूर शो करे, फेसबुक पर करे। बिल्कुल ये खाली एक बहुत ज़्यादा अफवाहें बहुत ज़्यादा शहर में फैला दी गई। देखिए 11 पॉइंट्स जो है वो DIG साहब ने कराची में रखे हैं कि जो बंदा चालान नहीं भर सकता या जो समझता है कि मेरा चालान गलत हो गया, तो वो वहाँ जाए और वहाँ जाके कंप्लेन कर दे और उसका वो चालान माफ़ हो जाए। 11 पॉइंट्स आप सर्च कर लें, अगर किसी के पास हर ज़िले में 2-2 पॉइंट्स हैं, जाएं आप बताएं कि जनाब देखें मेरा कोई कसूर नहीं था। आप इस फुटेजेस को या इस वीडियोस को दोबारा देख लें। और वहाँ एक बाकायदा अफसरान बैठे हैं, SP रैंक के, DSP ट्रैफिक के वहाँ बैठे हुए, वो बैठ करके आपका चालान ख़त्म कर देंगे। और पहला चालान, पहली गलती तो सिरे से ही माफ़ है। अगर आपका पहली मरतबा कोई चालान हो रहा है तो वो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उनसे नहीं लिया जाएगा। उन्हें आगाह ज़रूर किया जाएगा, उन्हें बताया ज़रूर जाएगा, उनके घर पर ज़रूर भेजा जाएगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना करें। देखिए अच्छा अमल अगर कोई हो रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक अगर किसी कार वाले का या किसी बड़ी गाड़ी वाले का या किसी साहब हैसियत आदमी का 20-25 हज़ार का अगर चालान होता है, मैं समझता हूँ वो भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे भी मुनासिब जो रेट्स लाहौर में हैं या दीगर इस्लामाबाद में हैं या पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों, वही रेट्स इंशाल्लाह यहाँ पर भी लगाए जाएंगे। चलिए बाजवा साहब, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करती हूँ, हमने कहा चले जी बहुत अच्छा रूल है, लेकिन और चीज़ें जो हमारे मुल्क में उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप देखिए हमारे रोडों का क्या हाल है, हमारे ऊपर देखिए तारें ऐसी फैली हुई हैं, कहीं बिजली है नहीं। और आप मुझे बताएं, अभी कुछ दिन पहले आप भी नॉलेज में होगा कि सबको अजरक की नंबर प्लेट लगाने के लिए पर जो है वो लगाने के लिए कम से कम 1800 से 2000 रुपये लिए। क्या मालूम किया गया, ज़रूरत है अगर आप एवरेज लगाएं बाइक्स पे, गाड़ियों पर, तो ट्रैफिक तो रोड बड़ा है, तो उसका पैसा जो है इतना अमाउंट जिसने अजरक नंबर प्लेट लगाने, उसका क्या हमारे लिए लाइफ में क्या चेंज लाएगा?
कि इसका तो चलो चेंज लाएगा कि हमारी ज़िंदगी सेफ हो रही है, उस नंबर प्लेट का लगाने से उस पैसे का मेन ये भी होना चाहिए ना पर्पज कि हम इस पैसे को आपके इन चीज़ों पे लगा रहे हैं, उसका कोई भी कलेक्शन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, एक बिला वजह का एक लोगों को तकलीफ दी गई और उसके बाद जो है वो भी ये तजाद है, हैदराबाद या उस तरफ नहीं हुआ, ये सारा कराची पे लोड डाले। सर ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? देखिए मोहतरमा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। आप पंजाब की नंबर प्लेट देख लें, ठीक है, उस पर 5 फूल लगे हुए हैं या उनका जो भी है वहाँ पर मेरे ख्याल है फूल है, गंदम का फूल। अच्छा, आप KPK का देख लें, उनके ऊपर दर्रा खैबर की फोटिजेज हैं। आप बलोचिस्तान की नंबर प्लेट्स देखें, उस पर उनकी जो वहाँ की कल्चर सकाफत है या जो उनका निशान है वो ऊँट है, उनकी नंबर प्लेट पर एक ऊँट लगा हुआ है। तो अगर हमने अजरक लगा ली सूबा सिंध ने तो क्या जुर्म कर लिया? हमने कोई नागहानी या कोई अनहोना या कोई ऐसा काम तो नहीं किया। और ये देखें, ये जरूर ये पीपल्स पार्टी पर हर तरह के इल्जामात लगाए जाए, मैं कोई ऐसा मैं कोई किसी के गंदे कपड़े धोने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अगर कोई कर रहा है तो कर रहा है, तो वो इदारे भी देख रहे हैं और वो जो ताकतमंद इदारे हैं जो पूरे मुल्क को नचा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। क्यों वो अगर मैं कहता हूँ अगर कोई हमारी जमात में भी है तो क्यों कार्रवाई नहीं करते हो आप? तो बात बदनीयती की नहीं होनी चाहिए। बात अगर तीनों सूबों ने अपने निशानात अपने सूबों की गाड़ियों पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने लगाए, तो अगर हमने सिंध में अजरक हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, हमारे सूबे की एक सर आपके हम सबके लिए हमारी एक आइडेंटिटी है, पहचान है सिंध की, पहचान है। तो अगर चलें जी, पहले 70 साल से नहीं लगी थी, तो अब कोई काम अगर बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं तो इसमें ये कौन सी बेहतरी नहीं, ये क्यों अगर हमने अपनी नंबर प्लेट पर अपनी सिंध की सकाफत छाप दी है। सर बेहतरी तो ये होगी कि फुटपाथ पे जो है एक्स्ट्रा लोगों ने नर्सरियां बनाई हुई हैं, लोगों के चलने की जगह वो पूरी ब्लॉक हो गई। इंक्रोचमेंट सदर में देखें ओवर सुने ना सर, बेहतरी क्या चीज हमारी आवाम के लिए बेहतरी क्या है? इसमें बेहतरी तो मैं अभी काउंट नहीं करूंगी, बेहतरी तो इतनी सारी चीजें जो अभी तक बेहतर हो ही नहीं पा रही है। आप देखिए गटर खुले में नो बेहतरी, बारिश होती है तो पूरा कराची धुल के सारा नजर आ जाता है कि बेहतरी क्या, नाले पूरे भरे हुए। तो ये गवर्नमेंट करेगी, का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। जितने रोड है, मैंने सदर में चली जाऊं पूरा फुटपाथ भरा हुआ है, आप किसी मार्केट में लालू खेत किसी जगह चले जाए तो वहां पर हर कोई क्या है, सॉरी टू से, किसी को नोट दिया जाता है, उसके बाद वो खड़ा रहता है बंदा। कितने लोग वहां से ठेले हटाते हैं, थोड़ी देर बाद हटते हैं, तो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। जो बेचारे गाड़ियों वाले वो इतने डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी देखो अपनी मर्जी इधर उधर। तो ये जो चीजें इंक्रोचमेंट देखे सदर में आज तक ठीक नहीं हो सका। देखिए इतनी बड़ी मोहतरमा, जो इंक्रोचमेंट है उनमें बाकायदा टाउन नाज़मीन मौजूद है और वो बाख्तियार है, उनके पास लैंड डिपार्टमेंट है, उनके पास मशीनरी है। अच्छा, कॉल है रज़ाक साहब, इजाजत एक छोड़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे आप? ठीक है, एबटाबाद से बात करूं, मंजूर एबटाबाद से। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र मैडम। आप सुनाए कैसे? मैडम आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगे और टीवी पे मैं देख रहा हूँ, मैंने बोले आपको शो अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? जी मैडम, बस ये जो PTI और इमरान खान के बारे में बात करने थोड़ा सा सच में कोई सवाल करना चाहे तो मेरा भाई, दोनों मेहमान मेरे यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। आप कोई सवाल अपने पाकिस्तान के लिए करना चाहे तो सवाल कर सकते हैं, ये दोनों जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो मैडम, ये एतबार देना, ये बहुत खूबसूरत जगह, कम से कम ये अच्छा सफाई करना चाहिए। और एतबार बहुत प्यारा खूबसूरत, जिस तरह इस्लामाबाद एक छोटा सिटी, जिस तरह एतबार ये भी बहुत प्यारा जगह है। जिस तरह काकुल हो गए, PMA हो गए, इस तरह और भी इधर MNA हो गया, अली खान है, ये भी इधर है, और मुश्ताक गानी भी है, स्पीकर रह चुका है इधर। लेकिन बहुत अच्छा जगह, पहाड़े भी है, और जिस तरह नतगरी है, नारायण का गान है, साथ ही टच मरी यूबिया। तो ये तबाद बहुत अच्छा जगह है, शमन पहाड़ी हो गए ना, बहुत अच्छा है। इसके खूबसूरत जगह होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, खूबसूरत जगह। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत दूर दूर लोग से भी आते हैं, सीजन के लिए ना, रहने के लिए भी और घूमने के लिए भी, चक्कर के लिए भी आते हैं। बहुत शुक्रिया। एक बात मुझे मंजूर साहब की बहुत अच्छी लगी कि उसने अपने KPK की तारीफ की कि अल्लाह ने कुदरती उसको हुस्न से नवाजा। माँ खुदा, मेरी भी ऐसी ख्वाहिश होती है, जो आपने मेरी ख्वाहिश को
छेड़ दिया। और वो मेरा दिल करता है मेरा कराची, मेरा सिंध इतना खूबसूरत हो, क्योंकि सिंध जो है वो एक सकाफत है। आप मोंजोदाड़ो देखो, हड़प्पा, ये बहुत सारी ऐसी खूबसूरत, ऐसी हमारी यादगार प्लेसेस हैं, जैसे हम हिस्टोरिकल प्लेसेस कहते हैं। मैं कहती हूँ हिस्टोरिकल एक अलग वैल्यूज़ रखती हैं, लेकिन अब मैं अपने सीवीओ की बात करूं, दुनिया से लोग यहाँ पर आके इसको विजिट करते हैं। हम बहुत सारी जगहों पे हुंजा कागा नारानी स्पेशल जाते हैं, उसकी खूबसूरती में वहाँ के लोगों ने अभी तक कोई ख़राबी पैदा नहीं की, उन्होंने उसको और खूबसूरत किया। वहाँ का पानी जहाँ से दिल करे आप पी सकते हैं। लेकिन कराची में मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट पार्क्स पर काम किया जाए, खूबसूरत प्लेसेस बनाई जाएँ। लेकिन कराची इतना बड़ा है, लेकिन डिफरेंट जगहों पर अभी तक हम गैस, बिजली, पानी, सेवरेज, रोड, ट्रैफिक से नहीं निकल पा रहे हैं। हम बुनियादी चीज़ों में इतने गले तक भरे हुए हैं। लोग और शौहर अपने घर जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सॉरी टू से, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके फ्यूल गवर्नमेंट से मिलते हैं, जिनकी बिजली फ्री है, मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। वो मेरे डोमेन में भी नहीं आ रहे, मेरी आवाम के डोमेन में नहीं आ रहे। मैं उनकी बात कर रही हूँ, दिल से बात कर रही हूँ, लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी 30,000 40,000 सैलरी है। वो घर जाते हैं तो बीवी कहती है अभी गैस चली जाएगी, मेरी बहन ने आना है, सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे सोचता है, वॉलेट निकालता है, और देखता है मेरे पैसे मुझे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर कोई मेहमान घर में है तो उसको बाहर नहीं निकाला जाता। ये एक्स्ट्रा बर्डन है उसके ऊपर। थोड़ी देर बाद कहती है लाइट चली जाएगी तो प्लीज़ वो इमरजेंसी लाइट नहीं है या कैंडल नहीं है वो लेकर आओ। मैं कहती हूँ ये वो बेचारे लोग फंस गए हैं जिनका अचानक सुबह पता चलता है फ्यूल आज इतना रेट बढ़ गया, तो पेट्रोल पंप पर जाता है, फिर अपना वॉलेट खोलता है और 100 दफ़ा सोचता है कि आज तो मैंने तो कल फिर मैंने को मुझे मसला ना हो जाए। उसकी बाइक कहीं पंचर हो जाती है, उसके ऊपर फिर लोड आ जाता है। हमारी आवाम इन बीमारियों से मर जाएगी। चलाते रहना मुल्क। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मैं फिर ब्रेक लूंगी कि अगर ये बोल दिया जाए कि बाहर मुल्क के वीज़े आपके लिए खोल गए हैं, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, तो सॉरी टू से यहाँ सिर्फ कब्रिस्तान रह जाएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और सैयद वली वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ाक बाजवा साहब मौजूद हैं। एक बार फिर मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। बात आवाम की हो रही है, अवाम नास की हो रही है। हम किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी एलिगेशन नहीं लगा रहे रूल्स के ऊपर। और अगर हमारे लिए ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर ऑन किया है, रूल्स पास किए हैं, तो हम इस पे ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक तो 6 महीने पहले अवेयरनेस दी जाए और एक थोड़ा लिमिटेड, थोड़ा कम, क्योंकि अल्लाह ने करे किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम उसको इंडिकेशन मिल जाए कि अब मैंने अगर अब 500 रुपये दिए ना, 6 महीने बाद ये मुझे 2,000 देने पड़ जाएंगे या 5,000, तो फिर ज़रा समझ में आता है, कुछ दिल भी मानता है। यहाँ तो एक अजीब है कि पंजाब में जो है कम अमाउंट लिया जा रहा है और कराची में क्यों इतना, तो ये सुतेलों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। जी वली सब क्या कहेंगे? देखिए अभी बात हो रही थी, बाजवा साहब ने जैसे बात की कि अजरक वाली नंबर प्लेट, आपको शायद याद हो आपके प्रोग्राम में मैंने तकरीबन 20 मिनट तक इज़ारे ख्याल किया था अजरक वाली नंबर प्लेट पे कि अजरक से किसी पाकिस्तानी को, कराची वाले को भी नहीं होती उर्दू बोलने वाला कोई इशू नहीं। अजरक हमारे सर आंखों पे कि हम जब प्रोग्राम में जानते हैं इज्जत के तौर पे हम अजरक लोग पहनाते हैं। मुझे सैकड़ों दफा ऐसा भी होता है एक प्रोग्राम में 10-10, 20-20 अजरक पहनाई गई है, ठीक है, इससे किसी को कोई इशू नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैं सिर्फ वो बात रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ तफसील से मैंने बात की थी, अभी वक्त मुख्तसर है मेरे शो में, हाँ बिल्कुल आपके शो में, कि जब एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एक दफा नंबर प्लेट के पैसे ले लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर आप 28वीं 29वीं तरमीम लाओ भाई इस पर, अपने आइन को तब्दील करो। ऑब्जेक्शन इस बात पे नहीं कि आप पैसे आप कहें कि आपको फ्री में मिलेगी, ले लीजिए, आप दोबारा पैसे नहीं ले सकते, आप डिजाइन 100 दफा बदलो, आप पैसे नहीं लो।
वाह। आप बिल्कुल अजरक वाली लगाओ, आप अजरक के साथ टोपी भी लगा दो, हमें खुदा की कसम कोई एतराज नहीं, ऐसे हाथ खड़े करते हैं हम। चले ई लेकिन- चलान पे आ जाए। लेकिन कहने का मतलब आवाम को आप 300 1800 आप दे दो, 2000 आप दे दो, फिर ये ई चलान जरूर। में भी आप देखिए हमारे यहाँ मैं कहता हूँ मेजोरिटी ट्रैफिक की वॉलेशन करती जी, है, जी। मेजोरिटी सिग्नल तोड़ती है, मेजोरिटी जो है वो रॉन्ग रूट पे आती है, जो सबसे खतरनाक अमल है, उसमें वो अपने आप को नुकसान। जौहर मोड़ देखे आधी से ज्यादा खलकत उल्टी आ रही होती है। मेरे अपने एक दोस्त का वो सही जा रहा था, रॉन्ग रूट से आने वाले ने उसको मारा। अदनान मारूफ एक बड़ा मशहूर मारूफ लड़का था, उसका इंतकाल हुआ है, हम उसने उसको दफनाया, वो बेचारा सही जा रहा है, गलत गाड़ी ने उसको मारा है, क्या हुआ? उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं बनना चाहिए। तो ट्रैफिक वॉल्यूशन पे जो सख्ती कर रहे हैं पीर मोहम्मद शाह या गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, हम इसके फेवर में। लेकिन यार थोड़ा तो लिहाज करो। 5-5 10-10 हजार, अब जैसे भाजपा साहब ने बोला 25,000 चालान अगर किसी का हुआ है तो वो लेके आए, बिल्कुल। देखिए 5,000 का एक फाइन, अगर 5 चालान हुए तो 25,000 भाई। लेकिन देखो उसकी भी गलती कि भाई तुमने 5 जगह वॉल्यूशन क्यों की। ठीक है कि एक बात ये भी कि इतना ज्यादा इसलिए रखा है कि लोग थोड़ा सा वो हो जाएं कि डरे और उसकी वजह से वॉल्यूशन नहीं करें। वॉल्यूशन नहीं करनी चाहिए। मैं भी लोगों को ये समझाता हूँ, कहीं कहीं अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर वगैरह देता हूँ तो वहाँ भी मैं बच्चों को और तालीमी इदारों में मैंने ये कहा है कि ट्रैफिक की वॉल्यूशन, देखो आप रॉन्ग रूट पे जाओगे तो आप कहीं टकराओगे तो अगला जी ना सिर्फ वो अपनी जान खतरे में डाल अगला रहा है, आपको बल्कि कहेगा सामने वाले की भी। कि आप गलत आ रहे हो, बिल्कुल सही। आपकी गलती है, आपके पास लाइसेंस हो नहीं हो ये बात की बात है। लेकिन क्या है कि आप उसके अलावा आप ट्रैफिक जाम कर दो, ट्रैफिक जाम हो रहा तो वहां से अगर एम्बुलेंस आ रही है और इंसानी जान जाया हो रही है तो क़यामत में आपको जवाब देना पड़ेगा उसका कि वो एम्बुलेंस आ रही थी, आपने ट्रैफिक जैम कर दिया और उस वजह से वो बंदा हलाक हो गया, पूरी तो उसका दुनिया तुमने में कत्ल किया है। पूरी दुनिया में जहाँ ट्रैफिक से अंदाजा लगाया जाता है कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन वाले। कितने वो मैं गुरुद्वारे यहाँ से पे हैं। सिर्फ ये मुतालबा है कि इस चालान को कम किया जाए, इंप्लीमेंट जरूर कराएं। आवाम से भी अपील हाथ जोड़ के कि भाई ट्रैफिक वॉल्यूशन ना करें। मेरी ये कोशिश होती है कि भाई 1-2 फुट भी रॉन्ग ना जाए, भले कितना घूम के आना पड़े। यार आप अगर थोड़ा सा घूम के आओगे, लोग समझते हमारा पेट्रोल जाया हो रहा है। यार 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल जाया हो जाएगा, सही। कभी ये तो सोचो। बस यही थोड़ी सी लोगों को आगाही की जरूरत है। आप जैसे ये आगाही बड़ी बुर्दबार अच्छी बात। समझदार लोग, अगर हम सब अगर इस तरह की कोई गुफ्तगू करेंगे तो बादशाह शायद साहब एक सेकंड, यहाँ पे यही बात है कि पहले आगाही प्रोग्राम करने चाहिए थे, पहले सड़कों की हालत सही करनी इसी बात चाहिए पे थी, तो पहले लड़ाई लोगों का है। हाल दुरुस्त करके फिर इंप्लीमेंट करना। हाँ बहुत थोड़ी सी जल्दी की है आपकी बहुत बात जल्दी दुरुस्त है। कर दी। लेकिन देखिए उन्होंने पूरे कराची पर ये लागू अभी नहीं किया अच्छा। है, सिर्फ 5 रोडों पर है ये कौन सी? ये ई चलान, ये शारा फैसल वगैरह, ये लेकिन जो- सर जो इसमें भी बिल्कुल- रोजाना 1-1 करोड़ का चालान लग रहा है पब्लिक को। देखिए 1-1.5 करोड़ तो वहाँ लाखों per day। गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग नहीं, तो लोगों में सरकार 1.5 सुधार आ करोड़ रहा। कराची वालों पर क्यों लग रहा है, मेरा तो ये सवाल है। अब हम देखिए- सुतेले बच्चे हैं हुकूमत के, नहीं नहीं ये बात नहीं, हमें देखिए, मादूद क्यों नहीं हम- पिला रही? हम अगर हम सुतेले बच्चे हैं, हम कमा के ज्यादा देते, 75 रुपये हम देते। अगर हमने किसी चीज को ठीक करना है तो हमने एक ही यार तरफ- लाहौर में अगर 200 नेगेटिव- साडा की कसूर है पाजी। मैंने पहले भी कहा था कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में फंस जाते हैं, इसीलिए हम अपने लोगों को कोई ठीक बात बता नहीं पाते। नहीं, चालान जरूर अच्छा, करें, मगर पंजाब में 200 क्यों ऐसे उसको यहाँ कम पे करें। क्यों? देखिए जी पंजाब में 200 नहीं है, ऐसी बात है नहीं बिल्कुल। जिस वॉल्यूशन का यहाँ 5,000 है वहाँ 200 है। ठीक है। मैं फिगर दे सकता होगा, हूँ। चलिए, होगा एक ऐसे ही रज़ाक बात साहब दुरुस्त है। बताएंगे। जी, जी, मैं आपके चैनल पर बैठ के मुतालबा करता हूँ कि जैसे ये इंशाल्लाह ये सड़कें मैन यूनिवर्सिटी रोड वगैरह, ये जिन जिन सड़कों पर जिस तरह एम ए जिना रोड पर काम हो रहा है, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बड़ी एक शायरा बना रहे हैं, जो वहाँ पर काम हो रहा है, मैन यूनिवर्सिटी रोड बन रही है, कई जगहों पर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं इंशाल्लाह आगे चलिए सर, जाके- एक कॉल है, हमारी बात करेंगे। बाजवा साहब ने मेरा इशारा देख लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी आपका नाम? अफजल जी। अब्दुल रहीम साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? अफजल मोहम्मद अफजल नाम है, अटक से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अफजल साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? अटक से बात कर रहा हूँ। अटक से। आपसे। जी मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। जी मैडम, इस तरह है कि आपने ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितने भी मोटरवे बने हुए हैं आए रोज डिपार्टमेंट की वजह से जहाँ पे काम लगे होते हैं 120 स्पीड अलाउ होती है, वहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंट वाले डाइवर्शन नहीं लगाते, साइन बोर्ड नहीं लगाते, और 120 पे बंदा मोटरवे पे आ रहा होता है तो अब बस 120 पे मोटरवे पे एकदम मशीनरी के ऊपर चढ़ जाती है, तो बाद में कहते हैं जी ब्रेक फेल होती है। ठीक है। और तकरीबन ये मेरी नजर में कोई 10-10 बंदे कई दफा मार चुके हैं ऐसे, जहाँ पे काम लगे हुए होते हैं। अल्लाह रहम। ओके। और साइन बोर्ड ना होने की वजह से, एक साइन बोर्ड ना होने की वजह से मैडम वहाँ पे
कई जाने चली जाती हैं और वो 10,000 का साइन बोर्ड नहीं लगाते। इसी तरह कहीं पे पार्ट होल है मेन कैरेज वे पे, तो वो पार्ट होल पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और 10,000 का वो पार्ट होल लगना होता है तो नहीं लगाते। तो एक तरफ गैर जरूरी कामों के अंबार लगे होते हैं, गैर जरूरी कामों के जिनकी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। तो ये मैडम काइंडली जरा अगर दोबारा इनको इदारों को रियलाइज करा दें कि खुदा का खौफ करें, इन चीज़ों पर फोकस करें जहाँ पे लोगों की जाने जाती हैं। तो ये मैडम मेरा बहुत शुक्रिया। अरे सर बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक हमारे आगे क्वेश्चन दिया। जी बाजू साहब, इसका आंसर क्या कहेंगे आप? देखिए कि ये नेशनल साइन बोर्ड जी वगैरह, नेशनल हाईवे जो वहाँ पुलिस मौजूद होती है, वहाँ इदारे मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने हाईवेज पर अगर कहीं कोई काम हो रहा है उसमें गफलत और लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए। अब देखें, अब जितने भी मोटरवेज हैं या नेशनल हाईवे हैं या हाईवेज हैं, उस पर तो आदमी बेफिक्र होकर जा रहा होता है कि जी मुझे तो जाना है अपना सफ़र। अब अगर कहीं वहाँ पर काम हो तो मीलों पहले उन्हें इशारे और इस तरह के बोर्ड लगा देने चाहिए कि जी आगे काम हो रहा है, स्लो चलाएं, या वहाँ पर फोर्स खड़ी करनी चाहिए। लोगों की जानें बहुत कीमती हैं, खुदाया लोगों की जानों का ख्याल बहुत अहम और जरूरी मुतालबा है। हुकूमत को फौरी इस पर अमल दरामद बिल्कुल अमल दरामद करना चाहिए। और लोगों के सबसे पहले देखें, लोगों की जान की सलामती है ना जी। सड़क का हमने क्या करना जब अगर हम ही ना रहे, जब लोग ही ना। अब अक्सर मैंने ये देखा है हाईवेज पर या मोटरवे पे, जब भी हमने भी सफ़र कभी करना पड़ता है हमें भी फैमिली के साथ, तो हम इतना खौफजदा होते हैं और बस ये होता है कि अल्लाह पाक हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा दे। और आगे इस तरह का अगर कोई गड़ा हो तो अब जिस तरह वो अभी पिछले दिनों घोटकी में वो अचानक डाकू आ जाते थे, कच्चे के पकड़े गए, कच्चे के पक्के के दोनों ही आ जाते हैं। अच्छा, वो लोगों की गाड़ियों पर फायरिंग, कच्चे के पकड़े गए तो कह रहे कच्चे पक्के के नहीं, वो पकड़े भी गए हैं कुछ। जी मैंने सुना है सर। तो बात ये है कि इन चीजों पर नेशनल हाईवे ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये सूबाई हुकूमतों के अंडर में नहीं आता। तो ये जो हैंडसम होना है ना, ये आप लोगों का बड़ा प्यारा लगता है मुझे कि ये मेरा नहीं है, तो फेडरल वालों का है। मैं एक जुमला कहूंगा, जिसका काम है बाजवा साहब, आवाम को इससे सरोकार नहीं है कि सूबाई हुकूमत ये वाकई हुकूमत। आप लोग हमारे लिए दिफा करेंगे ना? आवाम ये कहती है, देखिए मैं एक बहैसियत आवाम के मुतालबा कर रहा हूँ, आवाम ये कहती है मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मुझे सहूलत दो। अब आवाम का फेडरल के पास थोड़ी जाएगी, सूबाई हुकूमत दे या वफाकी हुकूमत दे या कोई भी दे, हमें इससे सरोकार नहीं भाई। हमारे को ये हाईवेज पर जितने टैक्स के वो जो बने हुए, क्या उन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ जी, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट। सर अगर मैं गवर्नमेंट टाइम इज ओवर सर सुने, फेडरल गवर्नमेंट रोडों के लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ सिंध सेल टैक्स लग चुका है, सर्विस टैक्स लग चुका है, बैंक में भी टैक्स लग गया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दब के पैसा मिल रहा है। अच्छा सुन ले अब सुने, इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं आपसे भी एक 30 सेकंड का ये कैमरा मैसेज दीजिएगा जरा प्लीज। जी मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा कि भाई ई चलान को इम्प्लीमेंट जरूर करें ताकि लोग ट्रैफिक के वायलेशन ना करें, लेकिन इसको कम से कम किया जाए। यहाँ लोगों की तनख्वाहें 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 40,000 का नोटिफिकेशन पास किया हुआ है। इस पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि फैक्ट्री में, मिलों में, फैक्ट्रियों में 40,000 तनख्वाह पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, मजदूरों को पूरी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। तो लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अगर आप उनके ऊपर इतने भारी भारी चलान ठोकेंगे तो आवाम सड़कों पर आ जाएगी, जो आपके लिए जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आवाम बाद में से 99 वाली सूरत हाल पे खड़ी हो जाए और जलाओ गिराओ और पता नहीं क्या क्या कराची में शुरू हो जाए। अल्लाह उस वक्त से पाकिस्तान को और कराची को महफूज रखे, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं कि आवाम सड़कों पर आकर के वो कानून अपने हाथ में ले लें। ओके जी बाजवा साहब, ये कैमरा है सर, प्लीज आप क्या कराची के अपने शहरियों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से मैं ख़ास तौर पर उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि आप वायलेशन ना करें, ट्रैफिक की वायलेशन ना करें। कराची में अक्सर हम लोग शॉर्टकट के आदी हो गए, फुटपाथों पे चढ़ाते हैं और अपने स्कूटर्स और गाड़ियाँ, रक्शे, जिससे फिर दूसरे मसाइल पैदा होते हैं, वो लोगों की जानें जाती हैं। आप चालानों से ना डरें, आप वायलेशन ना करें। कोई आपका 1 रुपये का भी चालान नहीं करेगा, क्यों करेगा कोई चालान, और क्यों कोई आपसे लेगा। जब आप वायलेशन करेंगे, गलती करेंगे, सज़ा और जज़ा ये मेरे रब का कानून है। फिर आपको तकलीफ़ भी होती है, फिर हम लोग चीखें भी मारते हैं, फिर हम ये कहते हैं ज़्यादा है, ये थोड़ा। तो भाई हम गलतियों से कम करें गलतियाँ, हम शॉर्टकट पर ना जाएं, हम लॉन्ग टाइम पर जाएं। हम जिस तरह दुनिया में लोग जी रहे हैं तरीके, जो तरीक़ाकार सारी दुनिया में, खुदाया अपने शहर में भी वही तरीक़ाकार करें। हम अपने बिल वक्त से भरें, हम कुंडों से थोड़ा सा एहतियात करें, हम
वन वे ना चलें, तो इंशाल्लाह हमारे में भी बेहतरी आएगी। और गवर्नमेंट भी आपकी गवर्नमेंट है, कोई खुदा ना करे कोई किसी दुश्मन मुल्क की गवर्नमेंट नहीं है। क्यों हमें आप अपना दुश्मन समझें, हम आपके दोस्त हैं। बस थोड़ा सा मामलात को दुरुस्त के लिए थोड़ा सा आप कदम बढ़ाएं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा शहर रज़ाक है, बाजवा साहब, इंशाल्लाह। रहनुमा पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया। और PMLF से सैयद वली वारसी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन्होंने अभी एक बड़ी प्यारी बात की, उसकी बात पर जो है वो मुझे शेर याद आ रहा है कि बिल्कुल हम आपके लिए हैं और आप ही के लिए सब कुछ करेंगे। वो एक बड़ा प्यारा सा शेर है कि शेर मैं भूल गई हूँ अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बड़ा प्यारा सा शेर था और बड़ा क्लिक कर रहा था, लेकिन अब जहन से निकल गया। लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स आवाम के ऊपर। एक प्रॉब्लम नहीं है, सोलर हम खुद लगाएं, जनरेटर हम खुद रखें, UPS हम खुद रखें और इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पे करें, लेकिन बिजली गायब। पानी लाइन्स हम डलती हैं, सब कुछ होता है, नल भी मौजूद हैं, पीने का पानी हम ऑफ कोर्स ख़रीद के पीते हैं, दूसरा पानी टैंकर से डलवाते हैं, लेकिन हम ऑफ कोर्स पानी का भी बिल भरेंगे। और फिर हमारे गैस लगी हुई है, मीटर आता है, बिजली आती है, लेकिन उसका भी गैस का भी बिल पे करते हैं, लेकिन गैस मौजूद है, सिलेंडर यूज़ करें। मुझे समझ, हम लोग इतने प्रिपेयर्ड और इंडिपेंडेंट हो गए कि हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास ये है, लेकिन हुकूमत वक्त, जी हम हुकूमत वक्त के टैक्स प्रॉपर दें, अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम। लेट्स सी, ये तो एक प्रॉब्लम चलती रहेगी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे एवरी थर्सडे। लेते हैं यहाँ पर इजाज़त और मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।